गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। ये जो हरबराहट है STET 2019 क्वालिफाइड जो हैं वो हरबराए हुए हैं कि कितनी जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए। कोई गलत बात नहीं है हरबराना, है ना। जिस तरह आप देख रहे हैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लोग, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कोर्ट केसेस नहीं है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी बहालियां क्यों नहीं हो रही हैं? कभी आपने सोचा इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि उनकी सीटें क्रिएट हुई ही नहीं है। उसी तरह जो STET 2019 क्वालिफाइड है, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, उसे पास कर लिया क्वालिफाइंग नेचर का। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। अरे भाई, हम लोगों ने भी एग्ज़ाम पास किया था, उसके बाद सीटें क्रिएट करवाई थी। तो आप लोगों का इलेक्शन का टाइम था, सरकार ने एग्ज़ाम ले लिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, बस सीटें अभी तक क्रिएट हुई नहीं है। तो मेन है कि आपकी स्थिति अभी आप शून्य में आ गए हो, और ये आप लोग लिख लो कि ये बहाली 2025 से पहले किसी भी हाल में नहीं होगी। अगर आप लोग एफर्ट लगाओगे, अभी तो आप लोग सपने देख रहे हो, अगर आप लोग एफर्ट लगाओगे तो अभी सारा एफर्ट लगा दो कि सीट्स को क्रिएट करवाओ। सीट्स को क्रिएट नहीं करवाओगे, अगर लग के सीट को क्रिएट नहीं करवाओगे तो ये बहालियाँ बस पेपर पे ही चलती रहेगी और कुछ नहीं होगा। पहले तो आपको अपनी सीट क्रिएट करवानी है, क्योंकि आपकी सीट ही क्रिएट नहीं हुई है तो फिर बहालियाँ किस चीज़ पे होंगी? और नीरज जी के चैनल में एक बताया गया था कि ये जितनी भी सीटें हैं वो जो 2011-12 के जो पास आउट है, STET पास आउट है, उनकी बहालियाँ पहले होंगी। तो ये जो आपकी 37,000 सीटें हैं वो चली गई। तो फिर आपको फिर से सीटें क्रिएट करवानी पड़ेंगी, अगर बहालियाँ चाहते हो जल्दी हो। और अगर नहीं चाहते हो, अगर सीटें नहीं क्रिएट करवाना है, तो बस ऐसे ही डे बाय डे ऐसे ही समय बढ़ता जाएगा और 2025-30 तक आप लोगों की 30 तक नियुक्ति हो जाएगी। 25 से पहले तो उम्मीद ही नहीं रखो। बहुत लोग बोलेंगे नेगेटिविटी। अरे नेगेटिविटी के मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोलूँ? मैं न्यूट्रल हूँ। मुझे जो नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने 6-7 साल संघर्ष किए थे, तब जाके सीटें क्रिएट हुई थी। तो मैंने संघर्ष किया है, तब नौकरी ली है। तो आप संघर्ष नहीं करना चाहते हो, घर से बैठ के ट्विटर खेल के ही चाहते हो कि सारा काम हो जाए, तो बहुत ही मुश्किल है। और कंप्यूटर वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितने जो भी सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो रिजल्ट हुई है, उसमें 90% बच्चे कंप्यूटर साइंस के ही हैं, और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है। तो बाकी सब्जेक्टों में रिज़ल्ट बहुत ही कम है, तो उनका तो डेफिनेट, अगर उनकी सीटें भी क्रिएट होंगी तो और वैसे भी बहुत सारी सीटें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम सीटें खाली हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस वालों को अब सीट क्रिएट करवाने 30,000 सीट नहीं इन्होंने बनाई है। अगर उसको वो क्रिएट करवा लेते हैं, क्रिएट करवाने का मतलब वित्त विभाग से उसको परमिशन मिलना चाहिए कि इतने बंदे आएंगे, इनकी सैलरी इतनी होगी, सैलरी वित्त विभाग अलॉट कर देगी, इनके लिए इतनी सैलरी पदवर्ग विभाग से इसे ये मिल जाएगा, तब सीटें क्रिएट होती हैं। ऐसा नहीं है जैसे फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, खुद कुछ कर दिया और सीट क्रिएट ही नहीं किया है, अभी वो कहाँ पदवर्ग विभाग में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से सीटें क्रिएट होंगी तब बहालियाँ होती हैं। ऐसे थोड़ी ना हो जाती हैं। जब तक वित्त विभाग इसका परमिशन नहीं देता है, तब तक सीटें क्रिएट नहीं होती है। सैलरी किस हिसाब से मिलेगी? ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से ये करना। और बहुत सारे पूछ रहे कि हमारी बहालियाँ कब होगी, हमारी बहालियाँ कब होगी, तो मैं तो यही जवाब देता हूँ कि आपकी सीटें ही नहीं क्रिएट हुई तो बहालियाँ तो आप छोड़ो, बहालियाँ को सपना छोड़ो, पहले तो आप सीट क्रिएट करवाओ। सीट क्रिएट नहीं करवाओगे तो ये बहालियाँ नहीं होने वाली है। पहली बात तो सुन लो, सीट क्रिएट करवाओगे तभी ये इन बहालियों की होने की कोई संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।